अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉक आई। आईसीसी वर्ल्ड टी20 2022 ऑस्ट्रेलिया में जारी है और एक सेमीफाइनलिस्ट चार में से आज डिसाइड हो गई। सेमीफाइनलिस्ट टीम जो है वो जो डिसाइड हुई है उसका नाम है न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड की टीम जो है वर्ल्ड टी20 2022 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो वो कैसे बाहर हो सकता है और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में किससे मुकाबला करेगा, ये तमाम चीजें और इसके अलावा इन दोनों मैचेस का अहवाल अब मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने लगा हूं। सो प्लीज like and subscribe my YouTube channel for further updates regarding cricket. So please like and subscribe my YouTube channel Hawk Eye. मैचेस हैं आज और एक मैच जो था वो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान खेला गया। वो सेकंड मैच था, इसलिए उसे वीडियो के सेकंड फेज में डिस्कस करेंगे। एक मैच जो था वो न्यूजीलैंड का और आयरिश टीम का था। ये आयरलैंड की टीम इस टूर्नामेंट में अब से इस मैच से पहले तक 3 पॉइंट हासिल कर चुकी थी और न्यूजीलैंड के इस मैच से पहले 5 पॉइंट थे। न्यूजीलैंड पिछला मैच अपना हार गया था, इंग्लैंड ने इन्हें बड़ा बुरा हराया लास्ट मैच, लेकिन आज न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। न्यूजीलैंड को जरूर क्रेडिट देना चाहिए। टॉस जीत के आयरलैंड ने पहले बॉलिंग का फैसला किया और पहली जो पार्टनरशिप थी वो 52 रन्स की हुई। फिन एलन और डेवन कॉनवे के दरमियान पहले 6 ओवर्स में ही इन्होंने जो स्कोर था वो 50 से ऊपर पहुंचा दिया था और 5.5 ओवर्स में पहली विकेट गिरी थी जब फिन एलन आउट हुए। 32 रन्स किए 18 गेंदों पे। देन फिर केन विलियमसन आए, कैप्टन कूल इन्हें कहा जाता है। बड़ी शानदार बैटिंग की इन्होंने डेवन कॉनवे के साथ मिलके और जो अगली पार्टनरशिप थी वो 44 रन्स की हुई बिटवीन डेवन कॉनवे एंड केन विलियमसन। और इस पार्टनरशिप ने काफी हद तक न्यूजीलैंड का जो टारगेट था उसे 180 रन्स की प्रोजेक्शन प्रोवाइड कर दी थी। फिर विकेट गिरी डेवन कॉनवे की 28 रन्स की है एंड देन फिर ग्लेन फिलिप्स और केन विलियमसन की पार्टनरशिप हुई। ये 18 रन्स की थी लेकिन इसमें 17 रन्स ऐड किए ग्लेन फिलिप्स ने, 2 चौके और एक छक्के की मदद से। डैरल मिचेल ने फिर केन विलियमसन के साथ जो पार्टनरशिप लगाई है वो नेक्स्ट पार्टनरशिप जो थी वो 60 रन्स की थी और इस पार्टनरशिप ने ये 5 ओवर्स सिर्फ खेले हैं, सॉरी 6 ओवर्स इन्होंने खेले हैं और 6 ओवर्स में जो पार्टनरशिप थी वो इन्होंने 60 रन से ऊपर पहुंचाई है। तो इससे यही बात हमें मिलती है, हमें यही आइडेंटिफाई होता है कि जो 10 रन्स की एवरेज थी तकरीबन इन्होंने वही कंटिन्यू की। अगर हम देखें तो डेवन कॉनवे और केन विलियमसन जिस टाइम खेल रहे थे तो पार्टनरशिप जब उनकी चल रही थी तो एवरेज जो इनका स्कोर जा रहा था वो तकरीबन 9 रन्स का था। तो अब जब केन विलियमसन और डैरल मिचेल की पार्टनरशिप हुई तो स्कोर जो था वो तकरीबन 10 की एवरेज को जाके मीट कर रहा था। लेकिन फिर आगे जाके विकेट गिरी विलियमसन की, फिर जेम्स नीशम की और मिचेल सेंटनर की और इस तरह से इनकी पूरी टीम जो थी वो 185 रन्स बना सकी पूरे ओवर्स में। 6 विकेटें इनकी गिरी और जो खास बात थी आयरलैंड की बॉलिंग की वो जोशा लिटल की शानदार हैट्रिक थी। आउटस्टैंडिंग लेवल की उन्होंने बॉलिंग की, बहुत क्लास के बॉलर हैं आयरलैंड के लिए, नई बॉल के ये स्पेयर हेड हैं। इसके अलावा जो 2 विकेटें हैं वो गैरेथ डेलेनी के हिस्से में आई हैं, अच्छे लेग स्पिनर समझे जाते, 2 विकेटें ली हैं और 1 विकेट 4 ओवर में 39 रन देके मार्क डेयर ने ली है। आयरलैंड ने बैटिंग शुरू की तो पहले 8 ओवर्स में 68 रन इन्होंने स्कोर किए। पॉल स्टर्लिंग ने और एंड्रियो बालबर्नी ने दोनों ने ग्राउंड के चारों जानिब शानदार किस्म के शॉट्स खेले। अगर हम देखें तो इन्होंने लेग साइड को बहुत ज्यादा टारगेट किया, ऑफ साइड पे भी बहुत अच्छा खेले, स्ट्रेट डाउन दी ग्राउंड भी हिटिंग की है, फाइन लेग के ऊपर से भी खेला है, हर तरफ इन्होंने शॉट्स खेले हैं। तो 360 डिग्री पे इन्होंने बैटिंग की और बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस थी पॉल स्टर्लिंग और एंड्रियो बालबर्नी की 8 ओवर्स तक। ये 68 रन कर चुके थे 8 ओवर्स में और उसके बाद जो रन रह गए थे वो 118 रन थे 12 ओवर्स में। जो मॉडर्न डे में अगर आपकी 10 विकेटें हो तो अमूमी तौर पे यही तासुर मिलता है कि ये टारगेट जो है वो चेस हो जाता है, हो जाना चाहिए था। लेकिन जो पिछले 2 ओवर्स थे 8 यानी 7वां और 8वां ओवर, उसमें मिचेल सेंटनर और ईश्वर सिंह सोडी ने
बॉलिंग की और उन्होंने तेज तेज बॉलिंग की पहले ओवर में, तो इन्हें काफी ज्यादा हिटिंग हुई पहले ओवर में और बैट्समैनों ने इन्हें परख लिया कि ये तेज तेज बॉलिंग कर रहे हैं तो हमें इन्हें हिटिंग करनी चाहिए, और उन्होंने लेग साइड को बहुत अच्छा टारगेट किया और इन दोनों बॉलर्स को हिटिंग की। लेकिन फिर मिचेल सेंटनर ने और ईश्वर सिंह सोढ़ी ने पेस को वैरी करना शुरू किया, बॉल को बहुत ज्यादा स्लो ये कर रहे थे, और जो बॉल की स्पीड थी जब वो स्लो हुई तो उससे ये दोनों बैट्समैन आउट हुए। पॉल स्टर्लिंग भी, एंड्रियो बालबर्नी भी, दोनों बैट्समैन बोल्ड हुए। पॉल स्टर्लिंग को पहले इच सोडी ने बोल्ड किया, एंड्रियो बालबर्नी को मिचेल सेंटनर ने बोल्ड किया। इनफैक्ट ये रेसिप्रोकल है, पहली विकेट जो है वो एंड्रियो बालबर्नी की गिरी, इन्हें मिचेल सेंटनर ने स्लोअर बॉल किया। बहुत ज्यादा वेरी हुआ बॉल था, ये बोल्ड हुए, आउट हुए एंड्रियो बालबर्नी 30 रन बना के, और 37 रन बना के फिर पॉल स्टर्लिंग आउट हुए। उसके बाद कोई इनकी इनिंग्स का कोई सर पैर नजर नहीं आया। अगर हम देखें तो 23 रन जरूर किए हैं जॉर्ज डॉकरल ने नीचे जाके 15 गेंदों पे, लेकिन कोई और इसके अलावा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। हैरी टेक्टर और लॉर्कन टुकर, जिनसे आयरिश टीम को उम्मीद होती है कि इनके मिडिल ऑर्डर का ये स्पेयर हेड है तो ये रन्स करके देंगे, लेकिन लॉर्कन टुकर और हैरी टेक्टर बुरी तरह फ्लॉप हुए। 13 रन बनाए लॉर्कन टुकर ने और हैरी टेक्टर ने 2 रन बनाए। गैरेथ डेलेनी ने 10 रन किए, 23 रन जॉर्ज डॉकरल ने किए। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई प्लेयर भी कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दे सका, मां सिवाय ऊपर से पॉल स्टर्लिंग और एंड्रियो बालबर्नी के। न्यूजीलैंड की जानिब से जो बॉलिंग थी आउटस्टैंडिंग थी। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक एक ओवर में हिटिंग हुई है बहुत ज्यादा पॉल इन्हें मिचेल सेंटनर को और सोडी को, लेकिन दो दो विकेटें दोनों ने ली। और अगर देखा जाए तो जो विकेटें इन्होंने ली हैं वो इन्होंने पूरा टॉप ऑर्डर फ्लॉप किया है। जो 4 प्लेयर थे आयरलैंड के पहले, जिनमें पॉल स्टर्लिंग, एंड्रियो बालबर्नी, लॉर्कन टुकर और हैरी टेक्टर शामिल हैं, इन्हें इच सोडी और मिचेल सेंटनर ने आउट किया। लेकिन उसके बाद जब फास्ट बॉलर्स का रोल आया तो आज शानदार बॉलिंग की, कितनी ज्यादा पेस है लॉकी फर्गसन के पास, आज उन्होंने दिखाई। 155 क्लिक की एक बॉल मैंने इनकी देखी है, जो आई थिंक टूर्नामेंट की फास्टेस्ट बॉल थी। 3 आउट किए हैं लॉकी फर्गसन ने। आज जो बॉलिंग थी उसमें बहुत ज्यादा ब्रिस्क पेस नजर आ रहा था, वेरिएशन भी नजर आ रहा था। और इन्होंने आयरिश जो बैट्समैन हैं, फियोन हैंड, इसके अलावा जॉर्ज डॉकरल और गैरेथ डेलेनी को आउट किया, और इसके अलावा टिम साउथी ने भी 2 विकेटें हासिल की हैं 29 रन देके। लेकिन जो स्पेयर हेड परफॉर्मेंस रही वो लॉकी फर्गसन की रही, 22 रन देके उन्होंने 3 विकेटें हासिल की और अब मेक श्योर किया कि अपनी टीम को जो है सेमीफाइनल की बर्थ जो है कंफर्म कर दें, और यूं न्यूजीलैंड की टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। इस मैच का पॉइंट टेबल हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन अब मैं अगले मैच का अहवाल पहले आपसे शेयर करता हूं, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का। देन फिर हम पॉइंट टेबल जो है वो इन दोनों चारों टीमों का वो कलेक्टिवली डिस्कस कर लेंगे। ग्रुप 1 का जो पॉइंट टेबल है वो आपके सामने चल रहा है इस टाइम। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, आयरलैंड और अफगानिस्तान की टीमें जो हैं वो इस पूल में थीं, और 3 टीमें तो एलिमिनेट हो गई। इनका तो किस्सा ही तमाम है, अफगानिस्तान का, आयरलैंड का और श्रीलंका का। ये टीमें साफ हो गई हैं, इनका कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम पॉइंट्स अटेन कर सकती है श्रीलंका, वो टोटल जो है सिर्फ और सिर्फ 6 हैं, और ऑलरेडी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 7-7 पॉइंट जो हैं वो कवर कर चुकी हैं, तो उनके पास तो चांस नहीं है। सिंपल सी बात है। इंग्लैंड की टीम ने अब श्रीलंका से मैच खेलना है। इंग्लैंड की टीम मैच जीत जाती है, दे विल थ्रू। ऑस्ट्रेलिया का रन रेट जो है वो माइनस का है, इंग्लैंड को सीधा सीधा मैच जीतना और वो क्वालिफाई कर जाएंगे। उनका रन रेट जो है वो पॉजिटिव .547 है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का जो रन रेट है वो नेगेटिव .173 है। सो नेगेटिव और पॉजिटिव का यहाँ डिफरेंस है। इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराना है और सेमीफाइनल प्लेस उनकी कंफर्म है, लेकिन वो सेकंड नंबर पे आएंगे, इसलिए कि जो उनका रन रेट है वो बहुत डाउन है। अगर वो रन रेट को कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट कर जाए, कोई 150-200 रन से मैच जीत जाए, तो शायद वो आगे चले जाएंगे। अदरवाइज जो इंग्लैंड की टीम है वो सेकंड पोजीशन हासिल करेगी इस पूल से। इन केस अगर श्रीलंका मैच जीत जाए तो इंग्लैंड इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। देन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें जो हैं सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी। तो इस पूल में मेरे पास अब और कोई चीज़ नहीं है डिस्कस करने के लिए। मैंने आपको बता दिया जो एलिमिनेट हुई हैं टीमें, और जो टीमें इस टाइम रेकनिंग में हैं वो सिर्फ और सिर्फ
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें हैं और इंग्लैंड ने अपना मैच श्रीलंका से खेलना है। अब वो जीत जाते हैं तो वो भी थ्रू हो जाएंगे और बाकी कोई मैच इस पूल का बचा ही नहीं है। ग्रुप 2 से अब जो मैंने सवाल छोड़ा था ना कि न्यूजीलैंड से कौन सी टीम मुकाबला करेगी, तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। पूल जो है ग्रुप 2 जो है वो भी स्क्रीन पे चलना शुरू हो गया है आपकी। इंडिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और नेदरलैंड इस पूल का हिस्सा है। तो इंडिया की टीम जो है उन्होंने अब अपना मैच खेलना है संडे को, वो जिम्बाब्वे से खेलेंगे। पाकिस्तान की टीम जो है अपना मैच खेलेगी अगेंस्ट बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका अपना मैच खेलेगा नेदरलैंड से। अब इन टीमों में से नंबर 1 और नंबर 2 अभी तक डिसाइड नहीं है। अब नंबर 1 कौन हो सकती है और नंबर 2 कौन हो सकती है और फिर कौन सी टीम न्यूजीलैंड से खेलेगी, इसका मैं आपको एक जर्नल एस्टीमेट बता देता हूं और ये मेरी प्रिडिक्शन समझ लें आप। आगे ये हो ना हो इसके मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, बट अगर क्रिकेटिंग सेंस देखनी है सो मैं अपनी क्रिकेटिंग सेंस जरूर आपको बता सकता हूं। तो देखें, इंडिया के इस टाइम है 4 मैचेस में इन्होंने 6 पॉइंट हासिल किए हैं। 3 मैच इन्होंने जीते हैं, एक इनका नो रिजल्ट है और सॉरी एक इनका लॉस है। इनकी लॉस हुई थी साउथ अफ्रीका से, इनका नो रिजल्ट कोई नहीं है। इनके 6 पॉइंट हैं। जिम्बाब्वे से जीतते हैं, ये अपने पूल में पहली पोजीशन हासिल कर लेंगे, इनके 8 पॉइंट हो जाएंगे और ये नंबर 1 टीम हो जाएगी इस पूल से। सो इनका हम देख लें तो इंडिया जो है वो नंबर 1 टीम होगी, न्यूजीलैंड से मैच इनका नहीं होगा। तो इन्हें उस पूल से या ऑस्ट्रेलिया से खेलना होगा या इंग्लैंड से खेलना होगा, जो कि मैंने मेंशन किया है। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस टाइम। साउथ अफ्रीका के 4 मैचेस में एक नो रिजल्ट है उनका, एक लूज है उनकी और 2 विन्स हैं। सो उनके 5 पॉइंट हैं। पाकिस्तान के 4 मैचेस में 2 लूज हैं, 2 विन्स हैं, लेकिन रन रेट पाकिस्तान का अच्छा है, उनके 4 पॉइंट्स हैं। बांग्लादेश का भी सेम ये है, 4 मैचेस में उनके 2 विन्स हैं और 2 लॉस हैं, उनके 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन रन रेट उनका नेगेटिव 1.276 है। सो आप नेगेटिव रन रेट की टीम्स को तो इस टाइम कंसिडर ना करें। इंडिया की टीम जिम्बाब्वे से जीतती है, दे विल थ्रू टू द सेमीज। जिम्बाब्वे से इंडिया की टीम हार जाती है इन केस, तो जिम्बाब्वे के 5 पॉइंट हो जाएंगे और भारत के 6 पॉइंट ही रहेंगे। और उस सूरत में अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है और फिर साउथ अफ्रीका जो है वो नेदरलैंड को हरा देता है, तो फिर पाकिस्तान जो है क्वालिफाई कर जाएगा सेकंड स्पॉट लेके और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगा पहला स्पॉट लेके। इंडिया अगर जीत जाता है तो फिर किस्सा तमाम है। एक टीम फिर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में से और बांग्लादेश भी इवन इनमें से 2 टीमें फिर बाहर होनी है। तो इट मीन्स कि अगर इंडिया की टीम जीत जाती है तो वो थ्रू हो जाएगी, वो हार जाती है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के इनकाउंटर का। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से जीतता है, इंडिया जिम्बाब्वे से हारता है, तो हमारी सेमीफाइनल में पहुंचने की जो राह है वो ज्यादा खुल जाएगी, इसलिए कि इंडिया का रन रेट हमसे अभी भी डाउन है। और साउथ अफ्रीका इन केस अगर नेदरलैंड से इनका मैच जो है वो लेट सपोज के अगर ड्रॉ हो जाता है तो फिर पाकिस्तान बांग्लादेश से जीता हुआ होगा तो हमारा रन रेट जरा सा बेहतर होता है, तो वी विल क्वालिफाई। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से जीत जाता है और इंडिया जिम्बाब्वे से जीत जाता है तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और उस सूरत हाल में इंडिया और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएंगी। बांग्लादेश का बहुत मुश्किल है, इसलिए कि उनका रन रेट बहुत ज्यादा डाउन है और बांग्लादेश की इस टीम से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो किसी स्ट्रांग टीम को हरा दे। सो मैंने जो मेरी प्रोडिक्शन है वो ये है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है इस पूल से या उसका मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा या पाकिस्तान से होगा। भारत की टीम मुझे लग रहा है कि नंबर 1 रहेगी और उनका मैच जो है इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से होगा। सो ये थी आज की वीडियो जी। बहुत लंबी वीडियो है, बहुत डिटेल से मैंने बताया है। इसमें मैंने पॉइंट टेबल, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, टीम परफॉर्मेंसेस, ग्राउंड्स डायमेंशन, इसके अलावा आज जो अचीवमेंट्स हुई, इंडिविजुअल अचीवमेंट्स थी, उसके बारे में भी डिस्कशन की है। सो मैंने बहुत डिटेल से इस वीडियो को बनाया, बहुत मेहनत से तश्कील दी है मैंने ये वीडियो। तो मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस चैनल हॉक आई को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जाते जाते मेरे चैनल का नारा हॉक आई।